तो कल हम लोग निकाले थे यहाँ पे सारा स्लैब बीम 1 इसका 2 था अलग-अलग, एक एंड का था, एक कहीं बीच का था, ठीक है? फिर SB2A एंड पोर्शन का, फिर SB2C एंड पोर्शन का, ठीक है? फिर SB2D मतलब स्लैब बीम 2 तो B2 वाला बीम इसको हम D से डिनोट किए हैं जिसका लेंथ 3.813 है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। 3813 ये वाला हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ पे लेकिन एक चीज छूट गया था, वो ये है कि जहां पे मेरा छत का बीम है वहां पे देखो एक्चुअल में क्या है कि हम यहाँ पे प्लेन रखे हैं, बट ऐसा सब जगह नहीं, हम हर जगह यहाँ पे कुछ डिस्टेंस और ये वाला हम बाहर निकाले ना। तो अगर हम इस साइड का बीम का बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन साइड का, तो यहाँ पे भी ये जो हम इस स्लैब को बाहर निकाले हैं तो यहाँ पे भी शटरिंग लगेगा। तो यहाँ पे हम जो थिकनेस दिए हैं 100 mm का, हमको ये भी तो लेना पड़ेगा ना, इसके नीचे भी तो पटरा लगेगा, तभी तो ये ढलाई होगा। ठीक है, अब कैड में समझना कि जहां पे प्लेन है वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। एंड कंडीशन में जो हम पटरा लगाते हैं वो इस पोर्शन पे लगाते, इस पोर्शन पे लगाते, इस पोर्शन पे लगाते, और यहाँ छत का था तो ये छत का ये सेंटरिंग में आएगा। ये वाला पोर्शन में मेरा पटरा लगाने का कोई जरूरत नहीं था, बट हमारे केस में यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ से ये 100 mm बाहर निकला हुआ है। तो देखो अगर हम इस पूरे लेंथ को लिए हुए हैं, बट ये वाला यहाँ पे नहीं होगा ना, बट ये और ये मिला के तो सेम है, तो हम पहले से इसको इसको ये वाला और ये वाला लेंथ तो ले चुके हैं। तो हमको हर एक में जो एंड कंडीशन में है वहां को हमको सिर्फ इसको ऐड ऑन करना है। ठीक है, दूसरा चीज कि ये जो मेरा बाहर निकला हुआ बीम ये स्लैब है, ये मेरा हर साइड में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये फ्रंट में है, इस साइड है, बट इस वाले पोर्शन में नहीं निकाले हैं, है ना? तो ये भी ध्यान रखना है कि सब तरफ हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे। इस साइड भी नहीं निकला है, इस साइड निकला है, तो वैसा वैसा बीम को ही हम कंसीडर करेंगे। तो वापस से प्लान में आएंगे तो प्लान में देखो इस साइड में इस फेस, ये वाला फेस में मेरा निकला हुआ है, इस फेस में निकला हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ इस वाले फेस में निकला हुआ है बीम, बाहर निकला है, और ये वाला पे भी निकला हुआ है। तो ये वाला हम जहां जहां लिए हैं हम उसमें उसमें क्या ऐड करेंगे, 100 mm। ठीक है, क्योंकि ये वाला कंडीशन ऐसा है, यहाँ पे 100 mm ये एक्स्ट्रा यहाँ पे पटरा लगेगा 4 इंची का, तो ये हम 4 इंची पटरा देंगे। तो चलो देखते हैं कि जो मेरा 3688 वाला है एंड कंडीशन में, हम उसमें पटरा को एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला है मेरा एंड कंडीशन में 3688 वाला, लेंथ हो गया, विड्थ आपका सेम था, ये वाला चेंज होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये वाला जो है इसको हम फॉर्मूला में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला में हमारा क्या था कि हम तीनों साइड का साइड मेजर किए थे, जहाँ पे हम हाइट को 2 बार कंसीडर करके हम 0.1 माइनस किए थे, है ना? तो ये जो माइनस किए थे अगर हम इसको हटा देते हैं तब तो बराबर हो जाएगा। समझना, यहाँ पे क्या है कि 100 mm यहाँ पे भी है और 100 mm ये हाइट भी है, ये हाइट भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है।
तो एंड वाला जो मेरा था और यहाँ वाला जो माइनस कर रहे हैं, यही तो यहाँ पे एड ऑन एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि इसका थिकनेस भी 100 और ये जो बाहर निकाले ये भी 100 mm, इसका थिकनेस 110 रहता तो हम लोग अलग अलग लिखते हैं, बट है तो सेम ना। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ इसको हटा देंगे, मेरा डाटा सही हो जाएगा। डाउट पक्का? बोलिएगा ना। तो एक को हटाएं, ये वाला भी एंड कंडीशन है SB1A। फिर से समझिए दूसरे बीम पे, जैसे यहाँ पे है ये SB1, ठीक है, 5500 वाला, ये वाला 5500 वाला है। तो यहाँ पे देखो ये जो बीम है हमारा ये कैसा है, इसका यहाँ पे हम छत भी तो निकाले है ना बाहर। अगर आप इस साइड से यहाँ पे देखो ये बाहर निकला है, इसके नीचे पटरा लगाना पड़ेगा। हम जब तक कंसीडर किए थे वो हम ऐसा प्लेन लेके चल रहे थे, है ना, कि हम नीचे से पूरा ही बीम को हम शटर देंगे, बट ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ये निकला हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बीम मेरा ऐसा हो गया, ठीक है, और हम ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये पूरा हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। कैसे इंक्लूड किया देखो, SP1A ये वाला, जिसमें हम विड्थ रखे 0.375, विड्थ कितना है देखो, B1 का साइज क्या था 375, कौन सा 375 मेरा ये वाला, ठीक है, और डेप्थ कितना, तो डेप्थ है मेरा 525, ठीक है, B1 का डेप्थ 525। तो हम इसको अगर 525 लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक ना, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 375, ठीक है। तो मेरा ये वाला पटरा ये वाला निकल गया जो डायरेक्ट लिखा हुआ है, और हमको सब तरफ पटरा देना ना, इस पे भी देना है, इस पे भी देना है, इसके नीचे भी देना है, क्लियर। तो कैसे लिखेंगे, लेकिन देखो ये जो 525 है इस साइड उतना नहीं होगा, इस साइड तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगेगा ना 425, ये वाला पोर्शन तो छत का ढलाई होगा, तो यहाँ पे मेरा को पटरा नहीं लगाना है, 100 mm का पटरा यहाँ नहीं लगेगा ना। बट यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि यहाँ से तो 100 बच रहा है, बट यहाँ पे ये 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम जो माइनस कर रहे थे 100, देखना यहाँ पे SB1 में हम क्या किए थे कि हम ये वाला लेंथ E का 363 इसको ऐड किए, यहाँ पे देखो E363 ये वाला, फिर F का 363 ये विड्थ ऐड किए, उसके बाद अगेन इसी को ऐड किए, तब क्योंकि 3 साइड था ना, 2 बार मेरा हाइट ऐड होगा, 1 बार मेरा विड्थ ऐड होगा, तो 2 बार मेरा हाइट ऐड होगा, 1 बार मेरा विड्थ ऐड होगा, बट जो हम हाइट को ऐड कर रहे हैं वो हम पूरा 525 लेके ऐड कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो ये तीनों डाटा जो है 2 बार F363 2 बार हम हाइट को ऐड किए और 1 बार हम विड्थ को ऐड किए, ठीक है, और इसमें हम क्या माइनस कर रहे थे 0.1 कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे पटरा नहीं लग रहा था, बट मेरा छूटा क्या था ये वाला। तो अगर हम इसको माइनस किए हैं
तो यहाँ पे फिर अगेन हमको तो 100 जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि हम 525 में कुछ माइनस ही नहीं करते, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। समझ में आया? ये वाला एंड कंडीशन चेंज हो गया, ये भी एंड कंडीशन चेंज हो गया। अब ये वाला पे भी चेक करना पड़ेगा। SB2C जिसका लेंथ 3813, 3813 देखो ये भी एंड कंडीशन वाला ही है। 3812 और 3813 को हम एक ही मान के चले थे, क्योंकि 1 mm बहुत ही निग्लेजिबल होता है। तो इस कंडीशन पे भी सेम केस है, तो यहाँ से भी हम ये वाला लेंथ को माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब और चेक करेंगे B2 और कहीं पे है क्या। तो ये लेंथ हमारा कंप्लीट है। देखो ये वाला बचा हुआ 4125। ठीक है, तो इसको कट करते हैं और लिखेंगे 4.125, 4.125। साइज क्या, नाम क्या हो जाएगा इसका, स्लैब बीम है तो SB, और ये 2 था, B2 है ना, तो इसको लिखेंगे E। अब काउंट करना पड़ेगा टोटल कितना, 4125 टोटल कितना है। तो एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे भी। सही बोल रहे हो। ये बीच वाला है, ये अलग से कंसिडर करेंगे, इसमें दोनों साइड माइनस होगा। 4125 एंड बीम पहले लेके चलते हैं। 4125 का और भी कोई एंड है। और कहीं पे भी एंड बीम नहीं है 4125, एक ही है। तो नंबर में एक रह जाएगा। विड्थ कितना, तो विड्थ तो सेम। हाइट कितना, तो हाइट हो जाएगा मेरा ये वाला, और 0.45, 0.45। क्लियर। ये कहाँ से आया, अगर ये जानोगे तो तुम्हारा B2 का जो साइज है वही तो लिखे हैं, 375/450। ठीक है, 375/450। अब देखो इसका शटरिंग कैसे निकलेगा। तो शटरिंग निकालने के लिए लगाएंगे इक्वल टू, और तीनों साइड को ऐड करेंगे। मतलब एक साइड का मेरा हाइट, एक साइड का वेट, अगेन ये वाला हाइट। क्लियर। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा लेंथ से, तो हमको शटरिंग मिल जाएगा एक पीस का, और इसको हम नंबर ऑफ आइटम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। यहाँ पे हम क्यों नहीं घटाए, इसलिए नहीं घटाए क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, कुछ ऐसा कंडीशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको घटाते 525 में हम इसको माइनस करते, तो फिर अगर यहाँ पे 100 जोड़ना ही पड़ता तो एक ही बात हो जाता। क्लियर। यहाँ पे भी लिख देते हैं ये एंड एंड कंडीशन भी में, और खोजते B2 और है किसी और साइज का, तो वो सर्च करो। हाँ देखो, 4125 के एक यहाँ पे था, तो सेम साइज का यहाँ पे सेंटर पे ये वाला होगा। बट इसका कंडीशन कैसा, इधर भी स्लैब इधर भी स्लैब, मतलब एंड कंडीशन कैसा, ऐसा है। तो यहाँ पे हमको दोनों साइड थिकनेस को घटा के लिखना पड़ेगा। अब कितना घटेगा, जितना स्लैब का थिकनेस होगा, 100 100।
तो 4125 यहाँ पे मेंशन करते हैं। sp2f 1 पीस, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं। विड्थ तो मेरा सेम, बट हाइट हमको घटा के लिखना पड़ेगा। 100 mm घटेगा, ठीक है, दोनों साइड के लिए। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू ब्रैकेट, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो 2 बार मेरा हाइट ऐड होगा और 1 बार विड्थ ऐड होगा। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इससे निकल जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। डन। sp2g। नेक्स्ट चेक करते हैं। B2 पे मेरा 3.625 है, 387, ठीक है, 3625, इसको भी कट करते हैं। 3.625 का लेंथ रखते हैं, 3.625। लेंथ हो गया। वेट कितना? वेट भी सेम। अगेन एंड कंडीशन का बीम है तो मेरा डेप्थ जो लिखेंगे वो फुल डेप्थ लिखेंगे, 0.45, ठीक है। और चेक करते ये है कितना, तो 3625 का एक यहाँ पे B2, एक यहाँ पे है। एंड कंडीशन वाला चेक करे जिसका भी, तो जो बाहर का फेस क्या है, 3625 दो हो गया। और नहीं है, क्लियर। तो 2 पीस है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 2 बार हाइट ऐड होगा, 1 बार विड्थ ऐड होगा, पूरा का पूरा लेंथ से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा लेंथ से, और ये अगेन मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। कर सकते हैं। इसको ऐसे सीरियल वाइज लिखे है ना, एक का एंड कंडीशन, एक को बिना एंड कंडीशन बीच वाला, फिर एंड कंडीशन, फिर बीच वाला। आप चाहो तो 2 को पकड़ के ड्रैग भी करोगे तो सेम आएगा, ठीक है। बट एक बार मैच कर लीजिएगा। और देखो SB2 कहाँ पे है। अभी जो हम डाटा लिखे थे कितना लिखे थे, 3.625, 3625 वाला ना, 3625 वाला यहाँ पे था, तो इसको भी ले लेते हैं जो बीच का कंडीशन का। एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, तो ये भी 2 पीस। SB2H, लेंथ विड्थ हाइट को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमको सिर्फ हाइट घटाना है। डन। अगेन लगाओ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, दिस प्लस अगेन 2 बार हाइट ऐड करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई दिस, क्लियर। नेक्स्ट SB2 का और कोई है?
तो वापस इधर देखो सब कटते चला है, एक यहाँ पे बच रहा है 3875। नोट करेंगे 3.875, 875 SB2GHI। अब खोजते ये कितना है, 3875। एक यहाँ पे, ये सब तो कट चुका है, एक यहाँ पे है एंड कंडीशन वाला, दो हो गया। और नहीं है, ठीक है। तो दो पीस है, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइट और वेट ये वाला कॉपी होगा, एंड कंडीशन का है, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी एंड लिखेंगे और यहाँ पे भी एंड लिखेंगे। फॉर्मूला सेम होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, तो ये भी तो देखो ना, ये भी तो सेम ही है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा अलग अलग लिखे हैं ना। जो मेरा नीचे वाला था और जो बीच का था, ये वाला था जिसका दोनों साइड हम माइनस करके ही लिखे हैं ना, ठीक है। और ये वाला जो एंड कंडीशन है, यहाँ पे माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये वाला कल मिस कर दिए थे कि एंड में ये निकला हुआ था ना, जो हम एक साइड के यहाँ 100 घटा रहे थे, वो यहाँ पे तो पटरा लग ही रहा है ना, पेरीमीटर में तो ये कंसीडर होगा। ये 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 और ये तो यहाँ पे दो आपका लेंथ था एक साइड का, सेम है यहाँ पे, और इसमें जो हम माइनस कर रहे थे वही यहाँ पे तो 100 ऐड हो रहा है, माइनस नहीं करेंगे। और इसको तो जोड़ ही रहे थे ये वाला, समझे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, SB2I, जिसका है 3875, दो पीस था 3875, एक यहाँ पे होगा इसका बीच वाला, इसको भी कंसिडर करते हैं, और एक यहाँ पे 3875 B2, ठीक है। SP2J, अगेन टू पीस, और यही कॉपी पेस्ट होगा, बट यहाँ पे क्योंकि बीच का है तो दोनों साइड माइनस होगा, तो 0.35। अब अगेन ये सेम है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। और देखो B2 का कितना, इस साइड से हमको लगता है सारा हो चुका है, ठीक है, सारा हो चुका है इधर, ये वाला भी सारा ले चुके हैं। इधर में मेरा B3 है, यहाँ पे B2 है, तो 3750 का है, और एंड कंडीशन वाला आखिरी में है, तो लेंथ रखेंगे 3750, 3.750। वेट और हाइट मेरा ऊपर वाला से कॉपी होगा, जो एंड कंडीशन का था, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम में देखना पड़ेगा, 3750 है कितना, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, तो टोटल 4 है, तो नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 4। इसको पकड़ो, ड्रैग ड्रॉप कर दो, अगेन SB2 के वाई। नेक्स्ट क्या होगा, SB2L, तो ये वाला मेरा एंड कंडीशन था ना,
इसको हम एंड कंडीशन में लिखेंगे। और यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ आइटम 4 ही होगा क्योंकि हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.35 लिखेंगे सेक्टर वाला 375 और 3750 का जो हम इस साइड से कंसीडर किए ये वाला सेम कंडीशन तो यहाँ के लिए भी है ना, तो हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 2 सेम है 3 4 क्लियर, ये चारों हो गया। अब देखो क्या बच रहा हो, और कहीं पे B2 मेरा है तो हम उसको देखेंगे। इसी साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे B3 तो सारा हो गया, सब में कट लगा हुआ है। डन। और देखेंगे कि B2 कहाँ पे है, तो ये वाला पोर्शन में यहाँ पे एक B2 बच रहा है मेरा, तो इसका पहले लेंथ देख लेते हैं कितना है। 3850, तो 3850 का कोई भी B2 है नहीं, 3875 है, 3813 लिख लेते हैं। 3850 और ये भी एक ही पीस है, और इसका लेंथ विड्थ कितना होगा, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इसका कंडीशन कैसा। इसका भी सेम कंडीशन है, ये भी बीच का बीम है, मतलब ऐसा बीम है बीच का है। यहाँ पे भी दोनों साइड से 100 घटा के लिखेंगे ना, यहाँ से इसको कॉपी कर और ये वाला कॉपी करते हैं, पेस्ट, ठीक है। चौड़ाई सेम, हाइट में मेरा 450 का दिन था, 100 हम इसमें घटा के लिखेंगे। क्लियर, इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। हमको लगता है B2 मेरा सारा कवर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं B3 पे, तो B3 का लेंथ कितना वो देखना पड़ेगा। तो B3 एक ही बार में आपको ज्यादा नंबर ऑफ आइटम में मिलेगा क्योंकि कॉरिडोर वाला है। तो एंड टू एंड है मेरा 2400, और टोटल B3 ऐसा ऐसा कितना है देखो, यहाँ से लेके ये पूरा कंटिन्यू हुआ है यहाँ तक। ये वाला का केस अलग है क्योंकि यहाँ पे बीम अलग लेवल पे है, यहाँ पे बीम अलग लेवल पे है, तो हम यहीं तक इसको रखते हैं। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो फिलहाल इस साइड के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम लिखते हैं 15। IJKLM, ये हो जाएगा। ये B3 चल रहा है तो SB3 लिखेंगे और ये A से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका लेंथ कितना, तो 2400 मतलब 2.4 मीटर। विड्थ कितना तो देखना पड़ेगा, B3 का विड्थ कितना, B3 का विड्थ है मेरा 300, तो ये हो जाएगा 0.3। और हाइट कितना, तो एक चीज देखना, ये भले ही मेरा एंड पे है, बट यहाँ पे हम छत को बाहर निकाले थे तो ये मेरा एंड कंडीशन में काउंट नहीं होगा, ये मेरा बीच वाला कंडीशन के जैसा ही है। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ से छत ये बाहर निकला था ना, तो इस साइड भी तो पटरा नहीं लगेगा, मतलब कंडीशन मेरा कैसा, ऐसा वाला कंडीशन है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन ऐड ऑन नहीं होगा। डाउट डाउट है। यहाँ पे मेरा क्या केस है ना, देखो, है तो ये मेरा एंड में, ठीक, लेकिन ये ट्रीट होगा इसके जैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये छत आगे निकला हुआ है, इस साइड भी छत है इसका, इस बीम के साथ भी यहाँ पे छत है और इधर भी तो छत है ना। तो ये ऐसा कंडीशन में ट्रीट नहीं होगा, लास्ट वाला बीम वो ऐसा कंडीशन में ट्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें शटरिंग देंगे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। और जो छत का था, छत वाला के लिए तो हम अलग निकाल ही चुके थे सेंटरिंग। अभी हम सिर्फ बीम का काउंट कर रहे हैं ना। डाउट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, B3, B3 300/375, 375 का डेप्थ। लेकिन मेरा 375 डेप्थ नहीं होगा, उसमें से ये 100 माइनस होगा जो छत का थिकनेस है, तो 275 होगा। 0.275। डाउट डन। ऐसा ऐसा भी बीम और बचा हुआ है, देखो इससे समझना, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा बीम है, ये वाला, हर जगह पे एक अलग कंडीशन होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, पटरा लगाने के लिए हम जगह निकाल रहे हैं कि हमको कितना मीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे शटरिंग देना है। ठीक है, तो जो बीम का हम डेप्थ काउंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम बॉटम से लेके छत का टॉप तक काउंट करते हैं ना। जो हम लेंथ लेते हैं ये वाला पूरा यहाँ तक लेते हैं। डाउट, ये पूरा कंसीडर करते हैं ना। और ये जो डेप्थ की बात कर रहे हैं, ये वाला डेप्थ, ये कितना, अगर मेरा कंडीशन है, जैसे मान लो B3 की बात की है, ठीक है, तो B3 में 375 डेप्थ की जो बात करते हैं, ये मेरा, ये छत का थिकनेस के साथ इंक्लूड होता है, इसमें कोई डाउट। अब समझना, जो हमारा कंडीशन है वहां पे वो ऐसा एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्लैब निकला हुआ है बाहर। मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ ऐसा है, इस साइड भी स्लैब निकला हुआ है, इस साइड भी स्लैब निकला हुआ है, और हमको इसमें पटरा निकालना है कि पटरा कितना लगेगा। तो यहाँ पे मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, जो लेंथ मेरा दिया हुआ है पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक, हमको उसमें ये वाला लेंथ को घटा के लिखना होगा ना, इसको तो माइनस करके लिखना होगा, हमको सिर्फ इतना देखना होगा। कोई डाउट है तो बोलो। तो ये जो इतना लेंगे तो ये छत का थिकनेस घटेगा, तो उसी को तो माइनस किया, और दोनों साइड से घटेगा ना। इस साइड भी घटेगा क्योंकि इधर भी छत जा रहा, तो पटरा तो हम यहीं तक देंगे, इस साइड में पटरा यहीं तक देंगे, इसी को इंटरमीडिएट बीम बोलते हैं। जो कंडीशन हम यहाँ पे शो किए, ये वाला, उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भले ही मेरा 375 का डेप्थ हो बीम का, लेकिन पटरा जो हम लगाएंगे वो 275 का ही लगाएंगे। क्लियर। और जो नीचे का थिकनेस है, नीचे का थिकनेस में तो कोई चेंज नहीं है ना, नीचे जो पटरा देना है इसमें मेरा कोई चेंज नहीं है, ये पूरा कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ। हाँ सर। और रहा बात एरिया निकालने का पटरा के लिए, तो पटरा के लिए अगर तुम एरिया निकालेगा तो इसमें हमको पटरा कितना लगाना पड़ेगा, समझना। हाँ, इसी बीम पे अगर पटरा लगा रहे हैं तो इस पोर्शन को पकड़ो, ठीक है। एक पटरा मेरा इधर से लगेगा, क्लियर, इस साइज का।
एक पटरा मेरा ये वाला आएगा नीचे से, और एक आएगा मेरा यहाँ से। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि दिख रहा होगा आपको, पिलर टू पिलर ले रहे हैं, बट एक्चुअली पिलर टू पिलर नहीं आएगा, हम यहाँ से बस कॉपी निकाल रहे हैं। हम ये एंड टू एंड निकालेंगे, अंदर से अंदर। ठीक है। तो हम इसको एक बार बाहर निकाल के यहाँ पे रखते हैं, तो एक पटरा मेरा ये हो गया। एक ये वाला हो गया। एक ये वाला हो गया। टोटल 3 पटरा लग रहा है। तो आप अगर चाहो इसको हम रोटेट करके रखें। इसी पे पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड। मेक ग्रुप एम। अब इसको रोटेट करते हैं। और इसको मूव करके रखते हैं इसी ग्रुप पर। बाहर आते हैं। तो यही 3 पटरा लगाना। तो हम इसका सिंगल सिंगल अगर एरिया निकालें, या फिर हम इस तीनों का जो साइड का लेंथ है हम इसको ऐड कर दें, और इस पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको डायरेक्ट एरिया नहीं मिल जाएगा तीनों का। समझे? तो हम यही तीनों को ऐड कर रहे हैं। अब वापस देखना, एक्सेल में हर जगह वही किए हैं। जैसे यहाँ पे भी है, तो हम एक लेंथ, दूसरा लेंथ और तीसरा लेंथ, ये तीनों को हम ऐड किए। मतलब मेरा 2 बार हाइट ऐड हुआ, एक बार मेरा विड्थ ऐड हुआ, और इस तीनों को ऐड करने के बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई किए? जो मेरा टोटल लेंथ था, मतलब इसका लंबाई ये वाला पोर्शन, इसी से तो मेरा पूरा एरिया निकलेगा। ठीक है। बस यही एरिया हमको निकालना है। डन है। डाउट होगा तो बोलना। तीसरा चीज, यहाँ पे 3D में जैसे देख रहे हो, तो हम इसको यहाँ बाहर से बाहर तक ले लिए हैं। एक्चुअल में ये बाहर से बाहर नहीं होगा, ये यहाँ अंदर से अंदर चलेगा। यहाँ तक ही लगाएंगे पटरा, और यहाँ तक ही हम करेंगे शटरिंग। ठीक है। ये वाला को, ये वाला जो पोर्शन बचा, इसको हम कॉलम का शटरिंग में लेंगे। ठीक है। कॉलम अभी नहीं निकाले, कॉलम निकालेंगे तो उसका शटरिंग में ये वाला ऐड होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो SB3 पे आएंगे। SB3 ये वाला था, टोटल कितना काउंट किए थे? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 इधर है, अभी फिलहाल 15 ही लिखते हैं। और ये तो ले लिए। 2.4, 0.3 और 0.27 था, ये निकाल चुके हैं। अब दूसरा खोजना है हमको। तो और देखेंगे SB2 कहाँ बच, सॉरी SB3 कहाँ बच रहा है, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, सेम है। इसका लेंथ कितना है उसको मेजर कर लेते हैं, और दोनों का तो सेम ही है। तो यहाँ से यहाँ रखते हैं 2275, मतलब 2.275। SB3 भी ये है 2 पीस, 2.275।
और लेंथ और वेट तो सेम होगा ना, सॉरी वेट और हाइट तो सेम होगा क्योंकि कंडीशन सेम है। हाँ या ना? भाई कंडीशन सेम है दोनों का। ठीक है, यहाँ से इसको टैब, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये दोनों भी ले लिए, तो इसको भी हम लाइन लेके कट कर देते हैं। ये दोनों कंसीडर हो चुका है B3 में। ये वाला B4 में चला है, इसको बाद में आएंगे, यहाँ पे आके वापस B3 को। ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, ये वाला है बीम पोर्शन B3, तो ये भी तो सेम ही है ना, 2400 वाला ही होगा क्योंकि कॉरिडोर का है। तो यहाँ से लाइन लेते हैं और काउंट करते हैं, एक यहाँ कटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छ, सात, सात। इसको कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि ये एंड में है। ठीक है, सात आया, और लेंथ विड्थ हाइट मेरा सेम है, 2400 जितना मेरा इधर था ना, 2400। तो इसी वाले में, यही 2400 वाले में हम 7 पीस और ऐड कर देंगे। जो मेरा 15 पीस था, 15 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21। ठीक, 22। एक बचा SB, यहाँ पे लिख लेते हैं, SB3C। एक पीस मेरा एंड कंडीशन में बच रहा था। लेंथ तो होगा यहाँ पे 2.24, विड्थ सेम होगा 0.3, हाइट में डिफरेंस है। ये एंड वाला जो कंडीशन है मेरा, यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन अलग है। देखना 3D में इस साइड वाला बीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये छत ऐसे आगे निकला हुआ है ना, तो हमको पटरा यहाँ नीचे में भी देना पड़ेगा। तो अगेन कंडीशन कैसा आ गया? ऐसा वाला। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या होगा कि एक साइड का हमको पूरा लेना पड़ेगा, ये पूरा हाइट जो एक्चुअल हाइट है। नीचे का ये वाला पोर्शन पूरा लेना पड़ेगा, ये एक्चुअल वेट। और इस साइड पे हम इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम नोट करेंगे, ये हम बीम का ओरिजिनल हाइट को या डेप्थ बोल लो, इसको नोट करेंगे। तो B3 का ओरिजिनल डेप्थ मेरा कितना? ओरिजिनल कहने का मतलब ये वाला और ये वाला मिला के पूरा। तो B3 का ओरिजिनल डेप्थ है 375, यहाँ लिखेंगे 0.375। डन। और डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सेम। क्लियर? तो सारा B3 कंप्लीट। अब क्या बचा? B4 पे आएंगे। तो B4 मेरा छोटा छोटा यहाँ पे दो पीस है, जो है आपका 23-25। ठीक है, तो लाइन लो, इसको कट करो, लिखेंगे 23-25 का दो पीस, और लिखा गया यहाँ पे B4, तो SB4A टैब दो पीस, कितना था? 23-25, 13-25, तो 1.325। देन वेट और हाइट कितना? तो अगेन इसका कंडीशन देखो कैसा, तो ये बीम भी कहीं ना कहीं सेम कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। पहले हम इसका विड्थ लिख लेते हैं। B4 की बात हो रहा है तो विड्थ है मेरा 250। हाँ, B4 का बात हो रहा है, विड्थ है मेरा 250। तो विड्थ में हम लिखेंगे 0.250, खत्म।
अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे जो डेप्थ है, डेप्थ का कंडीशन क्या, वापस से इस साइड पे आते हैं। यहाँ डेप्थ में ये कंडीशन है कि नीचे में पूरा फेस पे पटरा लगेगा, इस साइड में मेरे को स्लैब का थिकनेस को घटा के लगाना पड़ेगा, और इस साइड में पूरा स्लैब थिकनेस इंक्लूडेड वाला लगेगा। ठीक है, तो एक साइड मेरा फुल फेस बीम का, नीचे भी फुल फेस बीम का, इस साइड में स्लैब का थिकनेस को हम घटा के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। पहले तो साइज देखते हैं, B4 का डेप्थ कितना, तो 450 डेप्थ है, तो हम 450 ही रखेंगे यहाँ पे, 0.45। बट यहाँ पे फॉर्मूला अलग तरीके से लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा कि ये वाला कंडीशन है, जो मेरा बेस है वो तो सेम, लेकिन दोनों साइड का जो मेरा डेप्थ है, एक साइड फुल डेप्थ, एक साइड 100 घटा के लिख लेंगे। क्लियर। तो यहाँ लगाते इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो मेरा विड्थ है बेस का वो तो सेम रहेगा, इसमें हम एक साइड फुल फेस ऐड करेंगे, मतलब फुल हाइट को ऐड करेंगे, और एक साइड हम हाइट को तो ऐड करेंगे लेकिन 100 घटा के, तो -0.1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा टोटल जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, अगेन ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ आइटम के साथ। नहीं समझे? समझ गया। अगेन SB4, ए के बाद आएगा बी। आगे बढ़ते हैं, लाइन ये दोनों कंसीडर हो चुका है। अब B4 में ये वाला, पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे B4 का डायमेंशन लगा दिए। अब वन बाय वन चेक करेंगे कि हर एक का एक साइज को लेंगे और वो वाला कितना है वो कंसिडर करेंगे। तो पहले यहाँ एंड से स्टार्ट करते हैं, 3688। तो पहले ये डाटा लिखते हैं, 3.688। क्लियर। इसका वेट कितना, तो B4 का जो आपका वेट है 250, तो इसको लिख देते हैं 0.25। हाइट की बात करेंगे लेकिन थोड़ा देर बाद, पहले नंबर ऑफ आइटम काउंट कर लेते हैं। वन बाय वन इसको कट करना स्टार्ट करते हैं, 3688 वाला को। तो एक ये हो गया, 3688, ये दो, तीन, यहाँ पे चार, ये पांच, यहाँ पे छः, ये सात, टोटल 7 पीस। अब कंडीशन समझो। अब इसका कंडीशन देखना पड़ेगा कि कंडीशन कैसा। तो कंडीशन अगेन, इस साइड में हम फेस तो बाहर नहीं निकाले, मतलब ये मेरा फुल फेस चलेगा डाउट, लेकिन एक साइड में मेरा यहाँ पे स्लैब आया हुआ है, तो ये माइनस होगा स्लैब वाला। ठीक है, कहने का मतलब कंडीशन अगेन मेरा कैसा है, तो इस साइड वाला फेस के जैसा है। हम इस साइड को ये पूरा कंसीडर करेंगे, बेस को पूरा लेंगे, लेकिन इसी के अपोजिट साइड का जो फेस है ये अंदर वाला, इसमें हम 100 घटा के लेंगे। क्लियर। वापस आते हैं, इसका डेप्थ कितना, तो डेप्थ को हम फुल वाला लिखेंगे,
है मेरा बी थ्री था, बी4, बी4 450 का डेप्थ है, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.450। ठीक है, बट फॉर्मूला जो लगाएंगे ये लगेगा इक्वल टू ब्रैकेट ओपन विथ एज इट इज बेस वाला प्लस एक साइड का मेरा फुल हाइट, और एक साइड में जब हाइट को ऐड करेंगे उसमें से हम माइनस करेंगे 0.1, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर भाई? ठीक है, SB4 का भी और भी बचा हुआ है, यहाँ पे 4C लिखते हैं और देखते हैं किसको किसको बचा हुआ है। तो 3688 का ये वाला ले लिया कटिंग में, 3813 को मेंशन करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। 3813 तो 3.183, 3813 विथ और हाइट अगेन सेम कंडीशन है, सेम रह जाएगा, बस हमको नंबर काउंट करना है। 3813 का एक यहाँ पे कॉपी करते हैं, 2, 3, 4, 5, ये वाला 6, ये वाला 7, 7 भी होना चाहिए। ठीक है, टोटल 7 पीस, क्योंकि कंडीशन से फॉर्मूला से ये वाला ही ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। खत्म। बी4 और देखेंगे, और कहाँ पे मेरा बी4 है, तो अभी भी बचा हुआ है, तो वापस इधर ही से स्टार्ट करते हैं, एक साइड से चलते हैं। ये सब कट चुका है, यहाँ पे अभी बहुत सारा बचा हुआ है। 4125 को ले लेते हैं, चलो 4.125, 4.125, ये एक ही पीस होना चाहिए। SB4D नाम सही है, लेंथ वेट अगेन सेम रह जाएगा 4.125, लेकिन एक बार चेक करेंगे, ठीक है? होना नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला स्टेयर का जगह था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस में था। नहीं है, B4 में 4125 का कोई भी नहीं है, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला सेम, क्योंकि कंडीशन सेम, एक साइड से माइनस होगा, एक साइड में फुल फेस रहेगा। अगेन SB4E, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक किए थे 3625, 3.625, लेंथ वेट सेम, कॉपी पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, नंबर ऑफ आइटम खोजना पड़ेगा। लाइन लो, एक यहाँ से क्लिक मारो और इसको कॉपी लगाओ, 3625, 3625, नहीं है, मतलब ये भी एक ही है, यहाँ भी 1 रह जाएगा, -1 वाला फॉर्मूला में सेट हुआ, सही है।
SB4 ई के बाद F। यहाँ पे बच रहा है 3875, तो लिखते हैं 3.875। एक पीस एक है कि कितना देख लेते हैं। पहले तो इसको कट करते हैं 3875। नीचे में सारा कटा हुआ है। नहीं, तो ये अगेन वन पीस ही रहेगा। ये वाला ही कॉपी पेस्ट होगा, टैप कर देते हैं इसको यहाँ से, ड्रैग एंड ड्रॉप। SB4 F के बाद आएगा G। तो नीचे वाला लाइन लगता है खत्म हो गया। B4 का ये पूरा हो गया। ठीक है, ये वाला बच रहा है, एक दो और एक यहाँ पे, ये तीन। तो इसको नोट करते हैं 2475, 2.475। लेंथ विड्थ सेम, एक पीस यहाँ, -1 वाला डाटा। डन। हाँ, ये वाला है, लेकिन इसको हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट लेते हैं 3375, 3.375। लेंथ विड्थ सेम, कॉपी पेस्ट। नंबर ऑफ आइटम सर्च कर लेते हैं 3375 से। एक यहाँ पे है 3375, एक ही होगा। तो वन नाम हो जाएगा SP5H। नेक्स्ट आओ SB, सॉरी, SB4H। SB4, नेक्स्ट आइटम सर्च करेंगे। यहाँ पे 3750 है ना, पहले लिख लेते हैं 3750। वापस आओ, एक यहाँ पे है, दूसरा खत्म। ठीक है, 3750 का डाटा खत्म। दो ही पीस है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम में 2 लिखेंगे, ये वाला सेम कॉपी पेस्ट होगा, और यहाँ से ये वाला अगेन ड्रैग ड्रॉप होगा। कंट्रोल Z स्किप। 3 को कॉपी करते हैं और इसी जगह पे इंसर्ट करते हैं। SB4 खत्म। B5 भी है, कहाँ यूज किए थे, इस जगह पे। एक एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत जगह यूज हुआ है, नोट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कितना है, 4125। तो लिखेंगे SB5A, हो जाएगा 4125, 4.125 मीटर में। साइज क्या है इसका,
250 बाई 300। इसके ये भी इंटरमीडिएट बीम ही है। 1 मिनट, ये वाला कंसिडर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी था, हम इसको सीढ़ी के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये सीढ़ी था, इसको भी हम सीढ़ी के साथ लेके चलेंगे। डाउट? सीढ़ी में काउंट करेंगे ना तो उस समय हम इसको ले लेंगे। अभी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट जब सीढ़ी को करेंगे उसी के साथ ये बीम लेके चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको अभी यहाँ से हटाते हैं, दूसरे वाले लेंथ पे आते हैं। B5 हम यहाँ और यहाँ पे दिए थे, इसको लेते हैं। ठीक है, लाइन इसको कट करते हैं। ये है मेरा 3625 वाई, इसको डाटा चेंज करते हैं 3.625। एक ही पीस है, 1 लिखेंगे। B5 का लेंथ और वेट कितना? तो B5 का 250 वेट तो सेम रहेगा, 0.25, लेकिन लेंथ में चेंज होगा क्योंकि ये वाला जो बीम है ये बीच का बीम है, दोनों साइड मेरा स्लैब है। ठीक है, तो ये 300 की जगह लिखाएगा 200, 0.2। क्लियर? SB5B, इसके जस्ट बगल में एक और बीम है, इसके लिए हम नंबरिंग 1 कर देते हैं, ये वाला। और इसका साइज है 3875, 3.875। लेंथ वेथ सेम, तो ये लिख देते हैं। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, सेम कंडीशन। नहीं, देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ड्रैग ड्रॉप नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा। इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, एक साइड वेट प्लस 2 बार हाइट, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ घटा के लिखे हैं, बीच का भी मैं घटा के लिखे, मल्टीप्लाई बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और इसका ड्रैग ड्रॉप आएगा यहाँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। SB5C, तो ये वाला हो गया मेरा B5 कंप्लीट। दो यहाँ पे है, एक 3875 का, एक 3625 का। देखो 3625 यहाँ पे भी था, हम इसको पहले कंसिडर किए, हम बस नंबर ऑफ आइटम को बढ़ा देंगे। 3625 ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पे B5 का, तो 3625 वाला हम सिर्फ यहाँ पे कट करेंगे, और यहाँ पे 3625 वाला में नंबर ऑफ आइटम को बढ़ा देंगे। सिमिलरली इसमें भी नंबर ऑफ आइटम ही बढ़ेगा, क्योंकि 3875 ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ये वाला 3875, इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिए ना 3875, डन। और देखो B5 कहाँ पे है, तो इस जगह पे है। ये है 3750 का दो बीम, तो हम दोनों को एक ही साथ कट करते हैं। 3750 का डाटा लिखेंगे, 3750, नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा मेरा 2, लेंथ और वेट सेम क्योंकि दोनों इंटरमीडिएट बीम है, डन। और ये वाले फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब देखो बच क्या क्या रहा, कुछ छूटा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, उसको लिखेंगे। एक मेरा यहाँ पे बच रहा है B1, ये वाला लेंथ का, जो छूट गया है, तो यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं। 5500 का, 5500 का डाटा ऑलरेडी लिए हुए थे, तो हम इस बीम को कंसिडर करते हैं एक, ये वाला लिए थे, देखो यहाँ पे ये छूट गया था, तो B1 जो मेरा 5500 था, वहां पर हम एक नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देंगे। B1 मतलब SB1 जिसका लेंथ है मेरा 5500, और वो बीच वाला होना चाहिए, एंड कंडीशन वाला नहीं, बीच वाला है ना।
तो नंबर ऑफ बीम में यहाँ 20 से हो जाएगा 21। ये हो गया। इसके बाद और भी कुछ बच रहा है तो एक बार चेक कर लेंगे। एक और यहाँ पे B1 है और सेम लेंथ का है, तो एक और बढ़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 22। फिर से आगे बढ़ते हैं और जो छूट रहा है उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे ये सारा तो ले ही चुके थे, ये सारा कटा हुआ है। सिर्फ हमारा बच रहा है यहाँ पे ये वाला बीम, क्योंकि ये छत के साथ चला है, ये सॉरी स्टेयर के साथ चला है। तो स्टेयर केस में क्या होता है ना कि दो कंडीशन है, या तो आप सीढ़ी के साथ बनाओ या फिर आप इसको अलग अलग करके कंसिडर अलग अलग आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा पटरा में डिफरेंस आएगा, बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट में 2-4 स्क्वायर मीटर आगे पीछे होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 30-40 रुपया का, अब जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है तो 30-40 रुपया नहीं देखता है। आपके ऊपर, आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसको लोगे तो आप इसको एक साथ कंसिडर करोगे तो क्या करना होगा, सिर्फ इस पे आपको एक कट लगाना है, दोनों हो जाएगा मेजर में। 2 पीस और मेरा B1 बढ़ जाएगा। तो B1 बीच वाला ये कटेगा, 22 से हो जाएगा 24। सही है, 22 ही था ना। हाँ, तो 24 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है? कॉलम में कितना ही आएगा, इतना सा पटरा कितना बचा लोगे? 9 इंची। ठीक है, तो इतना सा अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी कंसीडर कर ही लेते हैं, चलो B5 लिख देते हैं और B5 में डाल देते हैं 4125। तो B5 मेरा यहाँ पे चला था, 4125 है नहीं, तो ऐड करते हैं एक आइटम 4.125। लेंथ और विड्थ सेम रहेगा क्योंकि बीच का बीम है। SB6D। ठीक है, कैलकुलेशन सेम होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। डन। अब क्या बचा? ये सारा मेरा हो गया। एक तो ये वाला बच रहा है, इसको भी ले ही लेते हैं। ये B4 कंटिन्यू हुआ है, 2 पीस। और नहीं, यहाँ पे B3 है, यहाँ B3 है, इधर B4 है, इधर B4 है। ठीक है, तो जो B3 है इसका पहले डायमेंशन चेक करो। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2850, ये हो गया 1150। तो B3 SB3 यहाँ से लेके सी तक कितना ही है। तो ऐसा कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है ये तीनों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और करेंगे इंसर्ट। यहाँ लिखेंगे SB3D। नंबर ऑफ आइटम होगा 1, लेंथ होगा 2850, 2.850। विड्थ सेम रहेगा। हाइट जो होगा, हाइट एक बार देख लेते हैं B3 का कितना था। B3 का डेप्थ है 375, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 375। और इसको डिलीट करते हैं फिलहाल। चेक करते हैं 3D में कि मेरा वहां पे कंडीशन कैसा है, हम बीम को एक्स्ट्रा निकाले कि नहीं।
इधर नहीं निकला, ये कंडीशन अलग चलेगा। यहाँ पे है ना, ये फुल फेस रहेगा, ठीक है। तो एक साइड फुल और अंदर से भी फुल ही लेते हैं, चलो। तो इक्वल टू वेट हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगाते हैं, एक साइड वेट नीचे का प्लस 2 टाइम्स हाइट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। डन। एक और है तो एक और इंसर्ट करेंगे, SB3E, एक आइटम, पहले इसको काट देते हैं, इसका काम हो गया। और एक यहाँ पे भी है, 1150, तो 1.150, लेंथ और हाइट सेम, और फॉर्मूला भी ये वाला सेम पेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और क्या बचा मेरे पास, एक ये वाला बिफोर बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा हुआ है, तीनों को कंसिडर करते हैं। बिफोर में स्पेस लेके आते हैं 3, तो बिफोर में आओ लास्ट में, यहाँ पे 3 इंसर्ट करेंगे। इन दोनों को पकड़ते हैं और एक बार क्या, J, K और L, एक एक आइटम है तीनों, लिख दिए। चलो वन बाय वन आते हैं, तो पहले ये वाला ले लेते हैं, 4149, 4.419, लेंथ और विड्थ सेम, कॉपी पेस्ट बाहर का, ऊपर वाला में -1 वाला चला था नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वाला चलेगा, इक्वल टू ओपन, एक साइड का विड्थ और दो साइड का हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और इस साइड भी सेम, 2850 है, ये लिखाएगा 2.85, विड्थ और हाइट सेम, बट देखो ये अंदर का बीम है, तो हम इस साइड में फुल फेस लेंगे, इस साइड में हाफ। डाउट? इक्वल टू नीचे का वेट प्लस एक साइड का फुल, एक साइड का में हम माइनस करेंगे 0.1, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। 1150 ये लास्ट बचा है, तो 1.15, वेट से मेरा सेम 0.825, BL4 का वेट, B4 का वेट सेम है ना, 25, ठीक है। और कंडीशन में ये वाला भी यहाँ पे सेम आएगा और सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, -1 वाला खत्म। इस 3 का कोई काम नहीं, इसको करो डिलीट,
इसको करते हैं मर्ज सेंटर, कलर को चेंज। स्लैब बीम शटरिंग लिखे थे, यहाँ पे भी लिखाएगा स्लैब बीम शटरिंग, लिखेंगे टोटल स्लैब बीम शटरिंग, और यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू सम, जहां से स्टार्ट किए थे निकालना यहां से लेके लास्ट तक। डन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। स्क्वायर में स्क्वायर है, इसको पकड़ो और ड्रैग करके ड्रॉप करो। तो इतना मीटर स्क्वायर पटरा लगेगा शटरिंग में। क्लियर? तो बीम का शटरिंग हो गया और स्लैब का शटरिंग हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे दोनों का कॉन्क्रीटिंग, और साथ ही साथ कॉलम भी देखेंगे, कॉलम का कॉन्क्रीटिंग भी निकालना, कॉलम का भी शटरिंग निकालेंगे, कॉलम का भी कॉन्क्रीट निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में।